हम आज तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं है। नौकरी करने के लायक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते देखता हूं तो मुझे पीड़ा होती है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आप लोगों पर आंसू गैस का गोला छोड़ा गया, मुझे अगर ये बात हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तो अब इसको छोड़ के सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगो। यही लक्ष्य रखो कि भाई अब ये धर्मेंद्र प्रधान तो गया भाड़ में, अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए हम, और जब तक उसका इस्तीफा नहीं मिलेगा अब हम हटेंगे नहीं। ये होना चाहिए मेरे विचार से तो। हाँ जी सर, मैं भी दिल्ली आ गया हूँ डंडे खाने के लिए, क्योंकि इसका एक अलग ही मजा है। बचपन में पापा मुझे डंडे मारते थे कि साले तू पढ़ क्यों नहीं रहा है, और आज किसी के पापा हम पे डंडे चलवा रहे हैं कि साले तू पढ़ क्यों रहा है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो अपने हक के लिए लड़ेगा इंडिया। मैं जिंदा था तो आ गया और बैठा हूँ पिछले कई घंटों से जंतर मंतर प्रोटेस्ट में, और मैंने देखा वो भारत जो जाग गया है। 35 डिग्री के तापमान में गर्मी इन्हें भी लग रही है, पर ये हवा दूसरों के लिए कर रहे हैं। एक माँ अपने घर से केले लाकर बांट रही है तो वही हजारों किलोमीटर से आके यहाँ पे इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। और ऐसे कितने सबूत दो ये साबित करने के लिए कि ये प्रोटेस्ट हम हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। अरे हमने कौन सा नीट का पेपर दिया था जो लीक हो गया? अब फिर कोई अनपढ़ आके बोलेगा ये तो चाइनीज पंखे से हवा कर रही है, मतलब हमें चाइना से फंडिंग आ रही है, और हम लाहौरी जीरा पी रहे हैं तो क्या मतलब हम पाकिस्तानी हो गए? अरे बात को समझो मेरे भाई, हमें चाहिए अच्छी शिक्षा तुम्हारे ही आने वाले बच्चों के लिए जो ये वीडियो देख के मुझे गाली देने वाले हैं। तुम जिसको अपना पापा मान के बैठो, उनकी असली औलाद तो खुद विदेशों में पढ़ रही है, और देश में पढ़ने वाला मेरा या फिर तुम्हारा ही खून है, तो हम उनके लिए लड़ रहे हैं। कल को जब तुम्हारे बच्चे तुमसे सवाल करेंगे कि पापा मेरा ये पेपर लीक क्यों हो गया, तब क्या तुम अपनी बीवी से सवाल करोगे कि तुम पाकिस्तान गई थी? शर्म करो भाई गाली देने वालों। खैर मेरे पापा को तो मुझ पर बहुत प्राउड हो रहा होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क करना और सवाल करना सिखाया है, और मैं वही कर रहा हूँ। मैं जिंदा था तो आ गया, और अगर आप हो तो एक सवाल ही कर दूं। ये देखिए, ये इन लोगों को मारा जा रहा है। सर क्या हम पे भी मारेंगे क्या? हमें भी मार दीजिए सर, ऐसे आ रहे हैं चढ़ के। ये देखिए ये भाई, इस भाई के साथ क्या? भाई उठो 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 भाई, ए भाई उठो यार, उठो भाई, ए भाई उठो उठो उठो, ए उठो भाई, उठो यार, उठो उठो भाई, उठो भाई उठो। हम आज तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने रहने के लायक नहीं है।
आज जंतर मंतर पर लोगों के लिए हम मास्क बांटने लाए हैं और ग्लव्स भी लाए हैं और साफ सफाई के लिए 2 बड़े वाले डस्टबिन हैं और थोड़े बहुत टिश्यू पेपर भी लाए हैं। तो चलो इन सभी को बांट देते हैं। दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर, फिर तू भैया फिर सब लोग ले जाओ भैया, फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी कुछ तो मोदी जी ने कॉकरोचेस के पिछवाड़े में लट बजाने के बाद फाइनली 12 बजे रात को रील बनाकर मैसेज दिया कि फ्रेंड्स अब टेंशन की कोई बात नहीं है, लीक हुए पेपर की हम काफी निंदा करते हैं लेकिन फ्यूचर में अब ऐसी कोई घटना नहीं होगी। अगर होती है तो हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना रहे हैं जिससे आपको 3-4 महीने के अंदर जस्टिस मिल जाएगी, आरोपी को 10 साल की जेल होगी और उस पर 10 करोड़ का जुर्माना ठोका जाएगा। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चले तो 2 साल पहले जब 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लाया गया था तब हमसे कहा गया था कि कोई भी इंसान अगर पेपर लीक कराता है तो उसे 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना लिया जाएगा, और अगर कोई पेपर लीक गैंग या माफिया पकड़ा जाता है तो उसे 5 से 10 साल की जेल होगी और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा उसे। लेकिन फिर क्या हुआ, नीट यूजी का पेपर फिर भी बिक गया। जब 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल का जेल देकर माफिया नहीं डरा तो क्या 10 करोड़ का वोट देकर वो संन्यास ले लेगा? बस ज्यादा से ज्यादा पेपर के रेट बढ़ेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला अच्छा है, उसकी पहल अच्छी है, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन जरा सोचिए एक आम मिडिल क्लास का बच्चा जो 16-16 घंटे एक छोटे से कमरे में रहकर चाय समोसे खाकर डिप्रेशन से लड़कर पढ़ाई करता है और जब एग्जाम देने की बारी आती है तो पता चलता है जिस एग्जाम के लिए उसने पूरी जान खपा दी वो किसी के व्हाट्सएप पर 10 लाख रुपए में बिक रही है। और फिर सरकार का मास्टर स्ट्रोक आता है कि हम अमेंडमेंट लाएंगे। देश में कड़े कानूनों की कमी नहीं है, नियत और उसके इंप्लीमेंटेशन में कमी है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता मंत्री के बच्चे इन वर्ल्ड क्लास IIT, एम्स और सरकारी कॉलेजेस में क्यों नहीं पढ़ते हैं? हाल ही में जब नीट पर बवाल मचा तो पता चला हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की बेटी ने अमेरिका के टफ्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। वाह, मतलब देश के लाखों बच्चों के लिए नीट दो, लीक झेलो, रीनेट दो और कोर्स के चक्कर काटो, और अपने बच्चों के लिए फ्लाइट्स पकड़ो, विदेश में जाकर सुकून से पढ़ो। जब इनको खुद अपने देश के एग्जाम सिस्टम, पेपर लीक की सिक्योरिटी और कॉलेजेस की क्वालिटी पर भरोसा नहीं है तो ये आपसे क्यों उम्मीद करते हैं कि आप इसी सड़े हुए सिस्टम में अपनी जिंदगी खपाएं? अगर वाकई में कोई हिस्टोरिक अमेंडमेंट करना चाहती है सरकार पेपर लीक को लेकर तो एक नया सेक्शन जोड़ा जाए कि जब तक कोई मंत्री और सरकारी अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूल और कॉलेजेस में नहीं पढ़ेंगे तब तक किसी भी मंत्री को कुर्सी पर बैठने का हक नहीं होगा। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर और रिपोस्ट करें और अपनी राय बताएं।